डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम 2019 में आए हुए एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट से संबंधित क्वेश्चंस का आज हम अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस इस प्रकार है। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी निम्नलिखित वाक्यों को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड पैटर्न के अनुसार यहाँ पर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। 2019 में 4 सेंटेंस आए जिनको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो सबसे पहला सेंटेंस, निशा सेड टू हर सिस्टर आई हैव समथिंग टू शो यू, यानी निशा ने अपनी बहन से कहा आई हैव समथिंग, यानी मेरे पास कुछ है, टू शो यू, तुम्हें दिखाने को। इसको कुछ चेंज किया हुआ है, स्टार्टिंग की हुई है, निशा सेड टू को चेंज किया हुआ है टोल्ड। अब इसके आगे हमें यहाँ से लिखना है हर सिस्टर से, तो निशा टोल्ड हर सिस्टर। अब इसके आगे कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हमें कंजक्शन लगाना है, और ये वाक्य आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए कंजक्शन हम यूज करेंगे दैट। फिर प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन, जिसका फॉर्मूला डियर स्टूडेंट्स सिंपल है, 1 2 3 SON, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, और यदि थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लें, तो आई एक फर्स्ट पर्सन है और ये सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू चेंज होगा आपका रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट यानी निशा के अकॉर्डिंग, और निशा का हमें प्रोनाउन बनाना है, तो निशा के अकॉर्डिंग हम प्रोनाउन बनाएंगे सी। क्लियर। इसके बाद हमें आगे बढ़ना है। हैव एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस, और प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है पास्ट सिंपल में, यानी वर्ब के सेकंड फॉर्म में। तो यहाँ पर हैड, हैव का हो जाएगा हैड। बाकी आपको सेंटेंस एज इट इज लिखते हुए चलना है। समथिंग टू सो का सो ही रहेगा। यू, यहाँ पर यू सेकंड पर्सन और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, तो डियर स्टूडेंट्स सेकंड पर्सन होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, यानी इस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट हर सिस्टर है, और हर सिस्टर थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है हर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हर। तो इस प्रकार निशा सेड टू हर सिस्टर आई हैव समथिंग टू शो टू यू, तो इस टू शो यू इसको हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे, निशा टोल्ड हर सिस्टर दैट शी हैड समथिंग टू शो हर। नेक्स्ट सेंटेंस, द डॉक्टर सेड टू पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा टेक दीज टैबलेट्स एवरी डे, यानी इन टैबलेट्स को आपको प्रतिदिन लेना है, बिफोर यू गो टू स्लीप, सोने से पहले। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखें तो सेड टू को चेंज किया हुआ है एडवाइज, यानी एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब इसके आगे हम बदलते हैं, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट। अब यहां पर हमें कंजक्शन लगाना है, और चूंकि सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है, इसलिए हम यहां पर कंजक्शन लगाएंगे टू। इसके बाद सेंटेंस को एज इट इज लिखते हुए, टेक दीज टैबलेट्स एवरी डे। बिफोर को आप बिफोर ही रखेंगे, क्योंकि यहां पर ये कंजक्शन का काम कर रहा है, बिफोर यू। अब यहां पर यू सेकंड पर्सन और सब्जेक्ट है, आप देख सकते हैं यहां पर टेक दीज टैबलेट्स एवरी डे एक अलग सेंटेंस है, बिफोर दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजक्शन का काम कर रहा है, फिर एक नया सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो यहां पर यू है वो एक सब्जेक्ट के रूप में, तो सेकंड पर्सन सब्जेक्ट जो कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट यानी पेशेंट के अनुसार चेंज करना है, और यहाँ पर पेशेंट सिंगुलर है तो हम इसको चेंज करेंगे ही में, बिफोर ही, यानी पेशेंट गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको हम सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे, क्योंकि ये रूल है जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है तो प्रेजेंट सिंपल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हमें पास्ट सिंपल यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करना होता है। तो बिफोर ही वेंट, बाकी हमें कोई चेंज नहीं करना है, बिफोर ही वेंट टू बेड। तो इस प्रकार द डॉक्टर सेड टू पेशेंट टेक दीज टैबलेट्स एवरी डे बिफोर यू गो टू बेड, इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक दीज टैबलेट्स एवरी डे बिफोर ही वेंट टू बेड। नेक्स्ट, मिस्टर राजोरा सेड टू हिज वाइफ, मिस्टर राजोरा ने अपनी पत्नी से कहा, वाई डोंट यू स्लीप
अर्ली, यानी राजोरा ने अपनी पत्नी से कहा व्हाई डोंट यू स्लीप अर्ली, यानी तुम जल्दी क्यों नहीं सोती हो। तो यहाँ पर मिस्टर राजोरा सेड टू को चेंज किया है आस्क्ड, क्योंकि यहाँ पर ये सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच का है वो एक इंट्रोगेटिव है, इस कारण इसको आस्क्ड, और आस्क के बाद हम इसके आगे का सेंटेंस लिखते हैं हिज वाइफ। अब यहाँ पर कंजक्शन, चूंकि इंट्रोगेटिव है, WH वर्ड वाला सेंटेंस है, तो कंजक्शन आपका WH वर्ड ही रहेगा वाई। अब कंजक्शन लगाने के बाद हमारा सेंटेंस रहता है डोंट यू स्लीप अर्ली। डियर स्टूडेंट्स, इसको चेंज करने से पहले हमें इसको अफर्मेटिव या नेगेटिव में बदलना है, यानी कंजक्शन लगाने के बाद वाला सेंटेंस आपका अफर्मेटिव या नेगेटिव होना चाहिए, और यदि नहीं है तो फिर आपको इसे अफर्मेटिव या नेगेटिव में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डोंट आया हुआ है, और इस हेल्पिंग वर्ब को यदि हम सब्जेक्ट के बाद लिख दें तो ये वाक्य नेगेटिव हो जाएगा, जिसको हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो अब अपना सेंटेंस हो गया यू डोंट स्लीप अर्ली। अब यहाँ पर सबसे पहले यू को चेंज करना है, यू सेकेंड पर्सन और सब्जेक्ट, तो सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है हिज वाइफ, ये जो कि एक महिला है, और उस महिला के हिसाब से उसका प्रोनाउन होगा सी, तो वाई सी। अब यहाँ पर डोंट, डोंट प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब है, इस अकॉर्डिंग हमें इसे पास्ट सिंपल में बदलना है, तो डू नॉट हो जाएगा डिड नॉट या डिडंट। स्लिप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, और अर्ली का अर्ली, और फुल स्टॉप। यानी एक इन रिपोर्टेड स्पीच में यदि इंट्रोडक्शन सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तो ऐसी स्थिति में हम उसको अफर्मेटिव या नेगेटिव बनाते हैं, और इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय वो पूरा वाक्य आपका अफर्मेटिव का हो जाएगा। तो इस प्रकार मिस्टर राजोरा सेड टू हिज वाइफ व्हाई डोंट यू स्लीप अर्ली का इनडायरेक्ट स्पीच होगा मिस्टर राजोरा आस्क्ड हिज वाइफ व्हाई सी डिडंट या डिडंट स्लीप अर्ली। नेक्स्ट, द पुअर बेगर सेड, यानी एक गरीब भिखारी ने कहा गिव मी समथिंग टू ईट, यानी मुझे कुछ खाने को दो। यहाँ पर एक बार और आपके सामने इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर स्टार्ट किया हुआ है द पुअर बेगर बेग्ड, सेड को चेंज किया है बेग्ड, यानी वो विनती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। अब हमें यहाँ से कंजक्शन लगाना है, तो कंजक्शन इंपेरेटिव सेंटेंस है तो कंजक्शन लगेगा टू, फिर हमें एज इट इज वर्ब लिख देनी है गिव। मी यहाँ पर फर्स्ट पर्सन और ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर हम देखें तो सब्जेक्ट है आपका पुअर बेगर, जिसको हम चेंज करेंगे, ये ही है, और ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म हिम, तो यहाँ पर गिव मी को हम चेंज करेंगे हिम में। समथिंग का आपको समथिंग ही रखना है, टू ईट। तो इस प्रकार द पुअर बेगर सेड गिव मी समथिंग टू ईट की इनडायरेक्ट स्पीच होगी द पुअर बेगर बेग्ड, यानी सेड को यहां पर चेंज किया है बेग्ड में, बेग्ड टू गिव हिम समथिंग टू ईट। तो इस प्रकार हमने बोर्ड एग्जाम 2019 में आए हुए डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा है तो इसमें मुझे कमेंट्स जरूर करें, और कोई सुझाव हो या अन्य कोई सेंटेंस जिसको आपको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो उसको कमेंट में जरूर लिखें, ताकि मैं अगले वीडियो में उसको जरूर इंक्लूड करूं। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।